दो सगी बहनें एक ही दिन विदा हुई। छोटी बहन की शादी समुद्रपुर के 100 अरब की संपत्ति वाले बड़े उद्योगपति आर्यन मल्होत्रा से हुई और बड़ी बहन की शादी एक गरीब से दिखने वाले मछली बेचने वाले राघव चौधरी से। बारात के दिन राघव के घर वालों की तरफ से सिर्फ एक पुरानी सी वैन आई। छोटी बहन ये देखकर हंस पड़ी और बोली, आज इतने बड़े दिन पर यही कबाड़ गाड़ी मिली, अब गाँव के उस बदबूदार मछली वाले के साथ ही जिंदगी काटना। बड़ी बहन चुपचाप मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गई। उसे क्या पता था कि इसी पल से दोनों बहनों की किस्मत करवट लेने वाली है। जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी सास सावित्री देवी सूखी मछलियां अलग कर रही थी। घर साधारण था, लेकिन जैसे ही वो अंदर खाना खाने बैठी, चॉपस्टिक नहीं बल्कि शुद्ध चांदी की बनी चमचे थी। टेबल पर आम खाना नहीं बल्कि केसरिया खीर, काजू बादाम से सजा शाही पुलाव। उसने एक कौर चखा तो स्वाद किसी 5 सितारा होटल से भी बेहतर था। सावित्री देवी हंसकर बोली, अरे बहू, ये हमारे गाँव का साधारण खाना है। लड़की को बात कुछ जमी नहीं, कौन सा गरीब घर रोज किंग क्रैब खाता है। तभी राघव घर लौटा, हाथ में मछली के शल्कों से भरा एक लाल थैला था। वो बोला, ये तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। लड़की ने सोचा शायद मछली या कुछ सस्ता सामान होगा, लेकिन जब उसने थैला खोला तो अंदर दर्जनों चमचमाते सोने के कंगन थे। वो हक्का बक्का रह गई। राघव बोला, अगर पसंद नहीं तो और कुछ ले आता हूँ। इतना कहकर राघव ने जेब से एक डिब्बा निकाला। लड़की ने खोला तो अंदर बड़े बड़े हीरे जड़े हुए थे। वो अवाक रह गई। सावित्री देवी बोली, हम लोग तो बस मछली का काम करते हैं, ज्यादा समझ नहीं है हमें। अब लड़की का शक और गहरा हो गया, आखिर ये लोग हैं कौन। राघव उसे अपने काम की जगह दिखाने ले गया। वहाँ पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहाँ तक नजर जाए समुद्र में फैला हुआ विशाल फिशरी प्रोजेक्ट उन्हीं का था। मछली का व्यापार नहीं बल्कि निर्यात, पर्यटन और कई बड़े उद्योग भी उनके थे। किन्नर घबराकर पूछा, आपकी सालाना कमाई कितनी है। राघव मुस्कुराकर बोला, बस समझ लो इस साल कुछ 100 अरब ही कमा पाए। उसने दर्जनों बैंक कार्ड उसकी हथेली पर रख दिए। अब उसे समझ आया कि उसने किसके सबसे बड़े उद्योगपति से शादी की है। उधर छोटी बहन की कहानी बिल्कुल उल्टी थी। वो जिस आलीशान घर में आई थी वहाँ उसकी जिंदगी नौकरानी से बदतर थी। सास ससुर हर छोटी बात पर उसे ताने देते। उसे धमकी दी जाती कि अगर उसने ठीक से सेवा नहीं की तो राष्ट्रीय उद्योग मंडल के चुनाव में उसके मायके को बर्बाद कर दिया जाएगा। वो रोज अपमान सहती रही। इधर बड़ी बहन अरबों की मालकिन होते हुए भी खुद मेहनत कर काम करना चाहती थी। एक दिन राघव ने उसे राष्ट्रीय उद्योग मंडल के एक बड़े कार्यक्रम में बुलाया। वो सीधे काम से आई थी, कपड़े बदलने का समय भी नहीं मिला। हॉल में घुसते ही उसने अपनी छोटी बहन को देखा और चुपचाप किनारे हटने लगी, लेकिन छोटी बहन ने उसे पहचान लिया। वो जोर से बोली, अरे ये तो हमारे घर की पुरानी नौकरानी है। इतना कहकर उसने उसके हाथ से गिलास छीनकर उसके चेहरे पर फेंक दिया। फिर सबके सामने बोली, यहाँ देश के बड़े उद्योगपति आए हैं, तुम जैसी डिलीवरी करने वाली और तुम्हारा मछली बेचने वाला पति यहाँ क्या कर रहे हो। अपमान यही नहीं रुका, उसने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया और अपने लोगों से कहा कि उसकी तलाशी लो। धक्का मुक्की में उसकी कलाई से सोने का कंगन दिख गया। छोटी बहन चिल्लाई, ये तो जरूर चोरी का है, एक डिलीवरी गर्ल के पास इतना महंगा कंगन। तभी उसकी गर्दन से हीरों का हार गिर पड़ा। छोटी बहन ने उसे उठाया और पहचान लिया, ये तो एंजेल डायमंड नेकलेस है जिसकी कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा है। इसे खरीदने की औकात तो मेरी भी नहीं, तुम्हारी कैसे हो सकती है। भीड़ भी उसके खिलाफ बोलने लगी। सब कहने लगे, जरूर चोरी की होगी। छोटी बहन ने आदेश दिया, इसे बाहर निकालो। वो बार बार कहती रही, मैंने कुछ नहीं चुराया। और तभी हॉल के दरवाजे जोर से खुले। पार्ट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 2 चाहिए।